नमस्कार भक्तजनों, आज हम आप सभी के लिए भोम प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आएगी और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए भक्तजनों, अब हम भोम प्रदोष व्रत की कथा आरंभ करते हैं। किसी नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्ति नियम से हनुमान जी की पूजा पाठ करती थी और हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखती, मीठा रोट बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती थी। वह ना तो मंगलवार को मिट्टी खोती, ना ही घर की तिथि। बुढ़े माई के बेटे का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगल लिया था। एक दिन हनुमान जी बुद्धिमान की परीक्षा लेने के लिए मंगलवार के दिन एक साधु का वेश धर कर बुद्धिमान के घर आए और बोले, है कोई हनुमान भक्तों जो मेरी इच्छा पूरी करे। साधु की आवाज सुनकर बुढ़ी माई बाहर आई और बोली, क्या चाहिए। वह बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा तो मुझे अपना आंगन और चूना लीप कर दे दो। वह डिमाई ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे वह मैं अवश्य मानूंगी। साधु बोला, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूंगा तो वह करोगी। बुद्धिमान ने वचन दे दिया। साधु बोला, आपने अपने बेटे को बुलाओ। बुढ़ी माई ने बेटे को बुला दिया। साधु बोला, इसे धरती पर और आधा लिटा दो, मैं इस पर भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही वह डे माई के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन वह साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने मंगलयान को साधुओं के हवाले कर दिया। पर हनुमान जी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बोडी विवेक को कहा, अब इसकी पीठ पर मुझे आग जलाकर दो जिस पर मैं भोजन बनाऊंगा। बुद्धिमानी अत्यंत दुखी हो गई और आग जलाकर वह रोती हुई अंदर चली गई। भोजन जब तैयार हो गया तब साधु ने बुढ़ी माई को कहा, भोजन बन गया है, अपने बेटे को बुला लो ताकि वह भी भोजन कर ले। बुद्धिमान बोली, महाराज, मेरे दुखी मन को और मत दुखाइए। मैंने अपने हाथों से स्वयं अपने बेटे को अग्नि के हवाले किया है, लेकिन साधु महाराज नहीं माने। तब बुढ़ी माई ने अपने बेटे को पुकारा। बुद्धिमान ने आवाज लगाते ही मंगलिया हंसता हुआ था घर के अंदर आया और बोला, हाँ। यह अपने बेटे को देखकर बुद्धिमानी की खुशी का ठिकाना ना रहा, परंतु वह हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। तो अपने पुत्र सहित साधु महाराज के पैरों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उसे अपने दर्शन दिए और उसे सर्व का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी महाराज जैसे अन्न धन के भंडार और सर्व सुख बुद्धिमान को दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना है। आज की ये कथा समाप्त होती है।